अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज हम बनाने जा रहे हैं निम्को। बेसन की निम्को बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है। ये खाने में जितनी लजीज और करारी होती है, बनाने में उतनी ही आसान होती है। आप लोग इसे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसमें जो जो स्टेप आप लोगों को बताए गए वो सारे के सारे आप लोग फॉलो कीजिएगा, तो आप भी इंशाल्लाह मज़ेदार किस्म की निम्को बना के उसे इंजॉय कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि नमकीन सेवइयाँ कैसे बनाई जाती हैं घर पे, बग़ैर किसी मशीन के बनाएंगे। आप लोगों को बहुत ही आसान सा तरीका बता देंगे। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लोग बेसन ले लेंगे। बेसन तकरीबन 1.5 कप के करीब है। इसे हम एक बाउल में डाल लेंगे और साथ में टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक। आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के दौरान इसमें जो गुठलियाँ होंगी वो आप लोगों ने अच्छे से ख़त्म कर लेनी है और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कीजिएगा, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। ये ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। उसके बाद इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद हमने हमारे पास चूँकि मशीन तो है नहीं, तो इसलिए हमने एक जुगाड़ लगाया है। एक शॉपर बैग ले लीजिएगा आप लोग, उसे इस तरीके से रख के तो चौरस उसे काट लीजिएगा, स्क्वायर में उसे काट लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने उसे काट लेना है। और उसके बाद हमने एक गिलास ले लिया है जिसमें हमने प्लास्टिक का जो कटा हुआ पीस था वो हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे और इसमें जो हमने एक स्मूथ सा बेसन का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। आप लोगों ने देखा है जब हमने इसका एक मिक्सचर बनाया था, इसमें सिर्फ नमक और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऐड किया था और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, कोई बेकिंग सोडा कुछ भी ऐसा कुछ ऐड नहीं करना आप लोगों ने। सिंपल आपने बेसन, नमक और लाल मिर्च का थोड़ा सा पाउडर ऐड करना है। तो इस तरीके से जब हम इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे तो किसी भी नोकीली चीज़ से या छुरी की मदद से आप लोग इसमें हल्का सा सुराख कर लीजिएगा, ज़्यादा मोटा सुराख मत कीजिएगा। और उसके बाद जब हम इसे फ्राई करेंगे तो आप लोगों के चूल्हे का जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे रख के इसको इस तरीके से दबाते हुए फ्राई करेंगे। फ्राई आपने इसे तकरीबन मैक्सिमम जो है ना वो 8 से 10 मिनट करना है। मिनिमम ये 5 से 7 मिनट तक जो है ना वो तैयार हो जाती है। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने इसे चेक भी करना है, फ्राई करते हुए इसे चेक भी करना है कि ये कुरकुरी हो गई है कि नहीं। जब आपको लगे कि इसके अंदर का जो पानी है वो खुश्क हो चुका हुआ है, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कुरकुरी हो चुकी है, तब आप इसे निकाल लीजिएगा। तो आप लोग चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू कुछ भी आपके पास है तो वो आप लोग फ्राई करके इसमें डाल लीजिएगा। इस तरीके से मेरे पास बादाम, पिस्ता और थोड़ा सा मेवा था। मैंने बादाम और पिस्ते को तो फ्राई कर लिया, लेकिन मेवा मुझे फ्राई अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसे फ्राई नहीं किया। तो उसके बाद हमने चाट मसाला लेना है, तकरीबन 1 चम्मच भर के चाट मसाले का लेना है और उसे इन्हीं सवैयों में निमकों में, जिसे नमकीन भी बोलते हैं, इसमें अच्छे से हमने उसे उसका छिड़काव कर लेना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से किशमिश हैं, जिसे मेवा भी बोलते हैं, वो हमने इसमें ऐड किया है, वो फ्राई किए बगैर इसमें ऐड किया है। आप लोग चाहें तो इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ्राई हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इस तरीके से उसको ऐड कर दिया इसमें। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।